स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है सॉइल मैकेनिक्स का, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो इंडिया में सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, तो इससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देख सकते हो जो PYQ हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टॉपिक से आपको भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है हमारा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारा परसेंटेज फाइनर है उसको फाइंड करना सीखा था, और जो हम लोग साइज ऑफ पार्टिकल्स जो डी से हम डिनोट कर रहे थे उसको किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं उसको सीखा था। तो आज हम सीखेंगे कि इसको किस तरीके से हम लोग किसी कर्व के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं और उससे कौन कौन से पैरामीटर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टॉपिक डाल देते हैं आज का। तो आज का लेक्चर आपको बिल्कुल समझने वाला है क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आज हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इसकी अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए इसके बारे में। आजकल आपको SSC में ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो उसके रिलेटेड हम मैं प्रॉपर यहाँ पे चलता हुआ चलेंगे हम लोग। देखो, जब भी हम लोग कोई कर्व बनाते हैं, यहाँ पे मैं एक कर्व बना देता हूँ। सबसे पहले 1 बाय 1 में चीज़ें बताता चलूँगा और कर्व में आपको शो करता चलूँगा। ये एक हम लोग क्या कर लेते हैं, कर्व बना लेते हैं। जैसे इस पे हम लोग क्या करेंगे, कर्व बनाएंगे। इस तरफ भी होगी लाइन और नीचे की तरफ भी जाएगी। मैं इसकी जो बनाने वाला हूँ, यहाँ पे बनाने वाले हम लोग यहाँ पे। ये क्या है, हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश मान लेते हैं इसको, और ये क्या है, हमारा बाई बाई डैश है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आपको यही चीज़ पूछी जा सकती है कि एक्स एक्सिस पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है और बाई एक्सिस पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट बनेगा जो हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा साइज ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको साइज ऑफ पार्टिकल को, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, साइज ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये हमारी बाई एक्सिस है, बाई एक्सिस पे किसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये वाली जो हमारी बाई एक्सिस है इस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, परसेंटेज फाइंडर को। ये दोनों चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, अब परसेंटेज फाइंडर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। अगर आपको मैं पूछूं कि परसेंटेज फाइंडर मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो आप मुझे बता देंगे परसेंटेज फाइंडर मैक्सिमम 100% हो सकता है। मैं बोलूँ मिनिमम कितना हो सकता है, ये हो गया ये मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 100% हो सकता है। तो मिनिमम कितना हो सकता है जी, मिनिमम अगर मैं पूछूं आपको तो मिनिमम कितना हो सकता है, 0% हो सकता है। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करा ऐसे, तो मैंने इसको किस में रिप्रेजेंट करना शुरू करा, जैसे मैंने जे हो गया मेरा 0 यहाँ पे 0% या 2%, 4%, और ये यहाँ से बीच में चलता हुआ ये कहाँ तक जाएगा हमारा, मान लीजिए ये यहाँ पे 100 आ गया। तो परसेंटेज फाइंडर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, 100 आ सकती है। तो इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक चीज़ देखी कि जो हम लोगों ने ये वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करी हैं, 0 यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, उसके बाद सो ऑन करके ऐसे करके मैं यहाँ पे डॉटेड दे रहा हूँ, तो 100 तक हम जा सकते हैं। तो ये कौन सा स्केल होता है, इस स्केल को हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा अर्थमेटिकल स्केल। तो बाई एक्सिस पे अगर आपको कोई पूछता है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारी बाई एक्सिस है यहाँ पे मैं एरो दे रहा हूँ, बाई एक्सिस का स्केल कौन सा होता है, स्केल मीन्स इसमें जो रिप्रेजेंटेशन होती है कैसी होती है, अर्थमेटिकल स्केल होता है। इसका स्केल कौन सा होता है, अर्थमेटिकल। कौन सा स्केल होता है, अर्थमेटिकल स्केल होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारा बाई एक्सिस है इसमें जो स्केल रहता है वो कौन सा रहता है, अर्थमेटिक रहता है, अर्थमेटिकल।
अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक्स एक्सिस पे आ जाते हैं, अर्थमेटिकल स्केल का आपको पता चल गया है। एग्जाम्पल दूँ इसकी मैं, तो जैसे नंबर होते हैं हमारे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 2, 4, 6, 8, इस तरीके के जो नंबर होते हैं, इस तरीके से चलता हुआ जो स्केल होता है वो क्या होता है हमारा अर्थमेटिकल होता है। जरूरी नहीं है 2 4 हो, 1 2 3 4 कुछ भी आप ले सकते हो। तो इस टाइप का हम लोग यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये किस में वैल्यूज़ हैं, परसेंटेज में। तो यहाँ पे क्या है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, परसेंटेज फाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और इस साइड क्या कर रहे हैं हम लोग, साइज ऑफ पार्टिकल्स को, साइज ऑफ पार्टिकल। ये चीज़ यहाँ पे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पे। परसेंटेज फाइनल इस तरीके से ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रहा है और साइज ऑफ पार्टिकल इस तरीके से इंक्रीज करेगा इस साइड से। अब यहाँ पे आपने परसेंटेज फाइनल की मैक्सिमम वैल्यू बता दी। अब अगर यहीं पे मैं बोलूँ जैसे हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस वाला है, तो इसको इस साइड एरो लेके चलते हैं आगे यहाँ पे। अभी ये सॉर्टेड करके भी मैं लिखवा दूंगा आगे एक पॉइंट पे, ये समझा रहा हूँ यहाँ पे। एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो जो हमारे पार्टिकल के साइज होंगे माइक्रोन से होंगे, स्टार्ट होंगे, ठीक है, जैसे 1 माइक्रोन 2 माइक्रोन, ठीक है। तो इसके जो साइज होंगे बहुत कम साइज होगा, 1 2 माइक्रोन 3 माइक्रोन 4 माइक्रोन, उसके बाद में ये चलते हुए में जाएंगे। तो क्या अगर इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ तो ये लाइन कितनी लंबी चली जाएगी, यहाँ पे हमारे पास बहुत लंबी लाइन बनेगी यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यो यहाँ पे स्केल यूज़ करते हैं। कौन सा स्केल यूज़ करते हैं ताकि हम इजीली इसको रिप्रेजेंट कर सके, इसलिए हम लोग लॉग स्केल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लॉग डी को रिप्रेजेंट करेंगे। जो पार्टिकल का साइज है वो क्या होता है हमारा डी होता है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लॉग डी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर इसमें हम स्केल की बात करें एक्स एक्सिस में, तो स्केल कौन सा होता है हमारा यहाँ पे, लॉगरिथम स्केल होता है, लॉग स्केल होता है, या लॉगरिथम बोल सकते हो आप, कौन सा, लॉग स्केल। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में क्लियर रखनी है सबसे पहले, कि जो हम स्केल यूज़ करते हैं, कौन से स्केल यूज़ करते हैं, जो एक्स एक्सिस के लिए स्केल यूज़ करेंगे वो कौन सा यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे लॉग स्केल यूज़ करेंगे, और बाई एक्सिस के लिए यूज़ करेंगे अर्थमेटिक स्केल को यूज़ करेंगे। अब यही चीज़ यहाँ पे मैं एक नेक्स्ट पेज पे बना देता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक बड़ी सी कर्व बना रहा हूँ, ठीक है। ये जैसे हम लोगों ने कर्व बना ली, इस साइड क्या है हमारा परसेंटेज फाइंडर है, परसेंटेज फाइंडर। इस तरफ क्या है हमारा लॉग डी है। अब आपको पता है ये स्केल कौन सा है, अर्थमेटिक स्केल है इस साइड, और इस तरफ कौन सा है, लॉग स्केल है। लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे नीचे, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, इस साइड कौन सा है, लॉग स्केल है, लॉग स्केल। और इस तरफ अगर हम बात करें तो कौन सा है, अर्थमेटिक स्केल। अर्थमेटिकल स्केल, स्केल के बारे में अब आपको क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे मान लीजिए जो हम लोगों ने डी और परसेंटेज फाइंडर हमारा आया था, जो कर्व निकल के आई, हमें कैसे मिलने लगे, एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया। अभी मैं अपने से बना रहा हूँ यहाँ पे, एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। उसके बाद में एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया आके, कुछ यहाँ पे मिल गया। तो इस तरीके से मैं एक कर्व बना देता हूँ, जैसे यहाँ पे ऐसी एक हमारे पास क्या है, कर्व बन जाती है। ये किसके क्रॉसपोंडिंग बनाया है मैंने, जो मुझे पार्टिकल के साइज मिले उसके क्रॉसपोंडिंग, ठीक है, और परसेंटेज फाइंडर के। मान लीजिए जैसे ये था, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये नीचे हमारे यहाँ पे कुछ पार्टिकल का साइज होगा हमारा यहाँ पे। अब ये वाला है, यहाँ पे भी कुछ पार्टिकल का साइज होगा इसी का। ये मतलब हमने मान लीजिए ये हमने फाइंड करे थे, ये मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको कि हमने जैसे प्लॉट कर लिया। यहाँ पे हमें जो पार्टिकल का साइज मिला हमने इसको प्लॉट करा, इसके क्रॉसपोंडिंग हमने परसेंटेज फाइंडर देखा कितना है, इसके क्रॉसपोंडिंग में हमने परसेंटेज फाइंडर देखा कितना है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कर्व ड्रा कर लेते हैं। अब ये कैसे आता है ये सब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं। अगर हमें हमारे पार्टिकल का साइज पता हो, मान लीजिए मैंने आपको बता दिया पार्टिकल का साइज कितना आपका, जैसे कि 2 mm है, ठीक है, और उसके क्रॉसपोंडिंग जो परसेंटेज फाइंडर है जैसे आपको बता दिया मैंने वो 16% है।
तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 mm कहाँ पे है और 16 mm कहाँ पे है, तो वहाँ पे जाके एक पॉइंट ले दे देंगे। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट आ गया, तो ऐसे सभी पॉइंट को जोड़ के हमने एक कर्व बना ली, जैसे मैंने ये आपको कर्व दिखाई। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपनी एक पार्टिकल साइज ये कर्व बन के आएगी। इसको क्या बोल लेंगे, कर्व को। ये क्या होती है हमारी कर्व, ये होती है हमारी पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे बनती है ये, हमारा जो साइज ऑफ पार्टिकल्स होगा और परसेंटेज फाइनर होगा, उन दोनों की वैल्यूज को हम जब हम प्लॉट करेंगे तो जो कर्व निकल के आएगी हमारे पास, उसको क्या बोलते हैं, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं। अब ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम लोग क्यों बना रहे हैं, इसकी हेल्प से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, तो ये पॉइंट अब आपको क्या करना है। अभी तक आपको कौन से पॉइंट लर्न करने हैं, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, मैं बताता चलूंगा। ये पॉइंट लर्न करना है कि एक्स एक्सिस पे कौन सा होता है, साइज ऑफ पार्टिकल्स होता है, और स्केल कौन सा होता है, लॉग स्केल होता है। और बाई एक्सिस पे परसेंटेज फाइनर होता है, और स्केल कौन सा होता है, अर्थमेटिकल स्केल होता है। बस यही पॉइंट अभी तक आपको 2 लर्न करने हैं। नेक्स्ट कौन से पॉइंट आपको लर्न करना है, अभी मैं बता रहा हूँ कि पार्टिकल जो हमारी पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जो कर्व है हमारी, हम बोल सकते हैं दिस कर्व हेल्प्स, इसमें हेल्प करती है ये, हेल्प्स इन एनालाइजिंग, किसके एनालाइजिंग करने में, टाइप ऑफ सॉइल, कौन सी टाइप सॉइल, हमारी सॉइल की कौन सी टाइप है, टाइप ऑफ सॉइल, एंड ग्रेडेशन, टाइप ऑफ सॉइल एंड ग्रेडेशन। ये हमारा इंपॉर्टेंट है। जो ये कर्व है, ठीक है, जो हमने कर्व ये प्लॉट कर रखी है, इस कर्व से हम क्या फाइंड करेंगे, एक तो पता करेंगे कि हमारी जो सॉइल है उसकी टाइप कौन सी है, टाइप ऑफ सॉइल फाइंड करेंगे, और एक क्या पता करेंगे, इससे ग्रेडेशन पता करेंगे। अब टाइप ऑफ सॉइल क्या होती है, जैसे कि मैं आपको सॉइल के बारे में बताऊं, कौन सी सॉइल की टाइप है, ठीक है। हमारी जो है सॉइल जो है पोरली ग्रेडेड सॉइल है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल है, वेल ग्रेडेड सॉइल है, ये सब चीज़ें अभी मैं आपको बताऊंगा ये क्या होती हैं। तो एक तो ये टाइप ऑफ सॉइल के बारे में बताएगी, उसके बाद में क्या बताएगी, और क्या बताएगी, ये ग्रेडेशन के बारे में बताएगी। टाइप ऑफ सॉइल तो आप सबको पता है, आपको ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, इस वर्ड से कन्फ्यूज हो रहे होंगे आपकी, ग्रेडेशन क्या होता है। तो बेसिकली अगर मैं ग्रेडेशन के बारे में आपको बताऊं, यहाँ पे ग्रेडेशन क्या होता है, तो ग्रेडेशन से हम क्या करते हैं, बेसिकली हम क्या पता करते हैं, इससे पार्टिकल का जो साइज है ना, उसकी रेंज को पता करते हैं, ठीक है। ग्रेडेशन से हम क्या करते हैं, जो हमारा पार्टिकल है, पार्टिकल साइज है, उसकी रेंज को पता कर पाते हैं, ठीक है। तो इट हेल्प्स, हम बोल सकते हैं इट हेल्प्स इन, इसमें इट हेल्प्स इन फाइंडिंग पार्टिकल साइज रेंज। जो हमारे पार्टिकल हैं उसके जो साइज है उसकी रेंज को फाइंड करने में ये क्या करता है, पार्टिकल साइज की रेंज को फाइंड करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडेशन बोलते हैं। अब दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे कि जो हमारी ये कर्व है, इसकी हेल्प से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, एक तो हमारा टाइप ऑफ सॉइल फाइंड कर सकते हैं कि हमारी सॉइल की क्या टाइप है, और एक ग्रेडेशन। ग्रेडेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, बेसिकली ग्रेडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हमारे जो पार्टिकल के साइज होंगे उसकी रेंज को हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडेशन बोलते हैं। अब आपके पास आ जाएगा बेसिकली कि जो हमारी सॉइल्स होती हैं, ठीक है। अभी मैंने बोला टाइप्स ऑफ सॉइल, तो सॉइल कौन सी, जैसे यूनिफॉर्म सॉइल होती है आपकी, वेल ग्रेडेड सॉइल होती है, गैप ग्रेडेड का आपने नाम सुन रखा होगा। तो ये सारी क्या कौन सी टाइप्स की सॉइल होती हैं, तो ये सब मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद हम इसको ग्राफ के थ्रू एनालाइज करेंगे। तो कौन सा पॉइंट आपको लर्न करना है, ये वाले पॉइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा कर्व है उससे हम क्या करते हैं, टाइप ऑफ सॉइल और ग्रेडेशन का पता करते हैं। ग्रेडेशन क्या करने में हेल्प करता है, हमारी पार्टिकल साइज रेंज को फाइंड करने में हेल्प करता है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यूनिफॉर्मली, हमारी जो यूनिफॉर्म सॉइल होती है, आपने नाम सुन रखा होगा, बहुत बार बोल देते हैं ये सॉइल कौन सी है, यूनिफॉर्म सॉइल है।
यूनिफॉर्म सॉइल बोल सकते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं, पोअर ग्रेडेड सॉइल भी बोलते हैं। दोनों के कहीं पे अगर आपको पोअर या पोअर ग्रेडेड सॉइल देखने को मिलता है तो ये दोनों सेम चीजें होती हैं, ग्रेडेड सॉइल। अब ये कौन सी सॉइल होती है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई सॉइल का सैंपल है, ठीक है। अब इसके बीच में क्या होंगे, सॉलिड्स होंगे, ठीक है। इसके बीच में क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे ना, सॉलिड्स होंगे। तो मान लीजिए जैसे मैंने ये बनाया, ये यहाँ पे मैं पार्टिकल्स बना रहा हूँ जैसे, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने पार्टिकल्स बनाए हैं ये क्या है, हमारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये पार्टिकल्स हैं, अगर हमारे यूनिफॉर्मली, कब हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सॉइल है, ये क्या है, हमारा कोई सॉइल मास है। पहले नंबर इसको लिख लो, ये क्या है, सॉइल मास है। अगर इसमें हमें क्या हो, इसमें एक यो पॉइंट यहाँ पे लर्न करना है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इस पॉइंट को, इसमें अगर हमें क्या फाइंड हो, सेम साइज ऑफ पार्टिकल्स, सेम साइज ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉइल मास। बिल्कुल जो आपके काम की चीजें हैं, बिल्कुल वही चीजें लिख रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अगर हमें सेम साइज ऑफ पार्टिकल्स अगर देखने को मिलते हैं सॉइल मास में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सॉइल बोलते हैं। सेम साइज, मान ये देखो, जो इसका साइज मैंने बनाया है, ये पार्टिकल्स देखो आपस में इनका साइज क्या है, सेम ही है। अगर मैं यहाँ पे जो नेक्स्ट बताने वाला हूँ, यहाँ पे मैं एक सॉइल का सैंपल बनाता हूँ, ये नेक्स्ट में यूज करूंगा। अगर एक ऐसा पार्टिकल बनाता, एक ऐसा बनाता, ये पार्टिकल बना देता, ये वाला थोड़ा ऐसा, ये पार्टिकल, अब इसमें अगर बताओ तो आप क्या बोलोगे, इसमें जो साइज देखने को मिल रहा है पार्टिकल्स का, क्या है, डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई बिल्कुल छोटा। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूं तो आपको जो पार्टिकल के साइज देखने को मिल रहे हैं जनरली, वो कैसे देखने को मिल रहे हैं, सेम साइज ऑफ पार्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं, हमारी सॉइल कैसी है, यूनिफॉर्म सॉइल है। और जो हमारी इस केस में जो हमारी कर्व बनेगी, ठीक है, ग्राफ बनेगा, तो वो कैसा बनेगा, कंसंट्रेटेड बनेगा। जो हमारा ग्राफ इस केस में आएगा कंसंट्रेटेड बनेगा, वो लिमिटेड पोर्शन को कवर करेगा। ये मैं अभी आपको बताऊंगा, जब मैं नीचे आपको कर्व बताऊंगा ना बना के, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ग्राफ हमारा क्या होगा, यहाँ पे अभी लिख लीजिए, जो ग्राफ होगा हमारा वो कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होगा, कंसंट्रेटेड। इसका मतलब ओनली लिमिटेड पोर्शन में होगा, लिमिटेड पोर्शन। ये सारी चीज़ें आपको जब ग्राफ अभी बताऊंगा मैं इनके बना के, तो आपको समझ आ जाएंगी इसका भी। अभी आप ये मान के चलिए कि ग्राफ हमारा क्या होगा, लिमिटेड पोर्शन में होगा, ठीक है। तो वो कौन सी होंगी, यूनिफॉर्म सॉइल होगी, या उसको पोर ग्रेडेड सॉइल भी बोल सकते हैं। जब क्या होते हैं, हमारे जो सेम साइज ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो सॉइल मास में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें दूसरी टाइप की, तो वो कौन सी होती है, बेल ग्रेडेड, बेल ग्रेडेड सॉइल। तो बेल ग्रेडेड सॉइल देख लेते हैं यहाँ पे। बेल ग्रेडेड सॉइल कौन सी होगी, सेम चीज़ लिखवाऊंगा मैं जैसे वहाँ पे लिखवाया है, हाँ। तो बेल ग्रेडेड सॉइल में क्या होगा, इसमें क्या होता है, अगर ऑल साइज ऑफ पार्टिकल्स, ऑल साइज ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट, प्रेजेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस का साइन बना के और साथ में एंटी लिख दो, प्रेजेंट इन सॉइल मास, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेल ग्रेडेड बोलते हैं।
कई बच्चों को ना ये कन्फ्यूज़न होता है, जब हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सॉइल तो वो सोचते हैं उसमें ना हर एक टाइप के पार्टिकल्स होंगे। ऐसी बात नहीं है। यूनिफॉर्म सॉइल कौन सी होती है, जिसमें क्या होता है एक ही साइज के पार्टिकल्स हों। और वेल ग्रेडेड सॉइल कौन सी होती है, जिसमें ऑल साइज ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हों। ये क्या है, हमारा एक सॉइल मास है। यहाँ से आप देख सकते हो दोनों के लिए, इसलिए मैंने सैंपल बना रखा है। ये सैंपल है, एक सैंपल बना रखा है। इस सैंपल में देख सकते हो ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं, बड़े हैं छोटे हैं, यहाँ पे हर टाइप्स के पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। तो ऑल साइज ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉइल मास हो तो उसको क्या बोलते हैं, वेल ग्रेडेड सॉइल बोलते हैं। और इसमें जो हमारी कर्व होती है, ठीक है, ग्राफ बनेगा जो हमारा ग्राफ, या जिसको हम बोल सकते हो कर्व बोल सकते हो आप। तो कर्व क्या होती है, कर्व स्प्रेड ऑल ओवर द ग्राफ, स्प्रेड ऑल ओवर द ग्राफ। अगर सारे साइज के पार्टिकल हैं तो पूरे ग्राफ को कर्व कवर करेगी। स्प्रेड ऑल ओवर द ग्राफ। ग्राफ तब आपको समझ आएगा जब अभी मैं ड्रा करूंगा इसके बाद में, उसके बाद में मैं आपको ग्राफ से दिखाऊंगा। तो आपको हर एक चीज़, आपकी कोई भी चीज़ डाउट में नहीं रखेंगे आपकी। अब एक टाइप की और साइल होती है हमारी, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, गैप ग्रेडेड। क्या, गैप ग्रेडेड, या इसको आपने नाम सुना होगा, कई बार इसका दूसरा नाम पूछ लिया जाता है, इसको बोलते हैं फ्लैट, फ्लैट ग्रेडेड सॉइल। क्योंकि कर्व इसकी फ्लैटेड होती है तो इसलिए इसको फ्लैट भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या होगा हमारा, इसमें क्या होता है, हमारे जो सर्टेन साइज ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ना वो मिसिंग होते हैं सॉइल में से। अगर हमारे सर्टेन साइज ऑफ पार्टिकल्स, सर्टेन साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ पार्टिकल मिसिंग, मिसिंग फ्रॉम सॉइल मास। मान लीजिए कोई हमारा सॉइल मास है, ठीक है, उसमें से कुछ सर्टन टाइप्स जो मतलब साइज के पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए कोई एक साइज मान लीजिए, जैसे मैं मान लेता हूँ 5 mm मान लेता हूँ। तो 5 mm के पार्टिकल्स अगर उसमें से बिल्कुल मिसिंग हैं, ठीक है, तो ऐसा ही जो हमारी कर्व होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, गैप ग्रेडेड बोलेंगे, या फ्लैट ग्रेडेड सॉइल बोल सकते हैं उसको हम लोग। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अब ये वाली जो मैंने चीज़ यहाँ पे बताई है, ये सारी चीज़ें कैसे बताऊँगा मैं आपको, ये बताऊँगा मैं आपको कर्व से। तो कर्व से आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएंगी। तो बनाते हैं यहाँ पे एक कर्व। ये यहाँ पे एक मैं कर्व ड्रा करता हूँ। ये हमने कर्व ड्रा कर ली यहाँ पे। इस साइड क्या है हमारा, क्या होता है, परसेंटेज फाइनल होता है। और इस तरफ क्या होगा हमारा, लॉग डी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होंगे, साइज ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ये मान लीजिए यहाँ पे, ये मैं मान लेता हूँ क्या है, इसको मान लेता हूँ मैं, ये हमारा 75 माइक्रोन। अब इससे जो लेस होंगे, इस तरफ क्या होंगे, इससे 75 माइक्रोन से लेस होंगे, और इस तरफ क्या होंगे, इससे मोर होंगे। ये चीज़ याद रखिएगा। साइज की बात कर रहा हूँ मैंने, एक बीच का साइज पकड़ लिया 75 माइक्रोन। आपको पता है कि 75 माइक्रोन से जो नीचे के पार्टिकल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं फाइन ग्रेन सॉइल, और जो 75 माइक्रोन या उससे बड़े होते हैं तो वो कौन से होते हैं, हमारे कोर्स ग्रेन्ड होते हैं। तो अब यहाँ पे मैं कुछ कर्व्स ड्रा करता हूँ यहाँ पे। जैसे एक कर्व मैंने यहाँ पे, मैंने और भी यहाँ पे बना देता हूँ। जैसे ये वाला साइज होगा कुछ, ये 75 माइक्रोन से कम होगा, मान लीजिए ये 30 माइक्रोन वाला है, ठीक है। तो एक यहाँ पे बना लेता हूँ मैं। ये मान लीजिए जैसे 150 माइक्रोन है, ये 450 माइक्रोन है, ऐसे 2 mm में कुछ भी मान सकते हैं हम लोग यहाँ पे, 75 माइक्रोन से बड़ा, यहाँ पे ऐसे करके। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कर्व ड्रा करूँगा। एक कर्व जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ये हमारे पास एक कर्व आ गई, ठीक है। उसके बाद में 1 बाय 1 सारी कर्व ड्रॉ करेंगे। एक कर्व मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से ये कर्व ड्रॉ कर दी मैंने। उसके बाद में एक और कर्व ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो ये कर्व ड्रॉ कर दी मैंने। एक कर्व और ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं।
मान लीजिए ये कर्व हमारे पास आ गई, एक कर्व यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ जैसे, मान लीजिए ऐसे करके कुछ एक कर्व आ गई मेरे पास ऐसे। ठीक है, ये कर्व मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इनके नाम दे देते हैं, इसको मैं 1 नाम दे देता हूँ, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये वाली मैं 4 दे देता हूँ, इसको मैं 5 का नाम दे देता हूँ। तो 1 बाय 1 अब इन दोनों इन सबको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से वल्ली की, यहाँ पे 1 की बात कर लेते हैं। तो 1 में अगर मैं आपको बोलूँ, यहाँ पे जो साइज ऑफ पार्टिकल्स हैं ये 1 वाली है। 1 में कौन कौन से है, इस साइज के जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, ये वाले इसमें पूरे पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये वाले साइज के पार्टिकल्स को भी कवर कर रही है, ये वाले साइज के पार्टिकल्स को भी कवर कर रही है, और यहाँ पे भी ये कवर ही कर रही है, तो यहाँ पे बिल्कुल पास में है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ, तो अगर हम जनरली देखें तो ऑल साइज ऑफ पार्टिकल्स को जनरली ये कवर कर रही है। अगर ये ऑल साइज ऑफ पार्टिकल्स को कवर कर रही है तो यहाँ पे कौन से वाली बनेगी, जैसे बेल ग्रेडेड में क्या था, ऑल साइज ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉइल मास, और यूनिफॉर्म में क्या था, सेम साइज ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉइल मास, और इसमें क्या था, अगर सर्टेन साइज ऑफ पार्टिकल्स मिसिंग फ्रॉम सॉइल मास हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऑल साइज ऑफ पार्टिकल्स 1 में प्रेजेंट हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, बेल ग्रेडेड बोल सकते हैं। ये कौन सी है, हमारी बेल ग्रेडेड सॉइल है। अब इसी तरीके से सेकंड को देखते हैं। सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ तो सेकंड में देखें तो यहाँ पे भी ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कर्व आ रही है हमारी बिल्कुल, और इसमें भी ऑल साइज ऑफ पार्टिकल्स को कवर करती हुई आ रही है, ग्राफ के ऊपर पूरी स्प्रेड हो रखी है। यहाँ पे आप कर्व से भी देख सकते हो, क्या लिखा था यहाँ पे, कर्व स्प्रेड ऑल ओवर द ग्राफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों कर्वें यहाँ पूरी स्प्रेड हो सकी, यहाँ पे स्प्रेड हुई हुई हैं। तो ये भी कौन सी हो जाएगी, बेल ग्रेडेड सॉइल हो जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड में अगर मैं बात करूं तो यहाँ से ये जो कर्व आप देख रहे हो, यहाँ से ये जो कर्व है हमारी, तो इसमें अगर पार्टिकल्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ पार्टिकल का साइज होगा, तो जनरली ये इसी साइज के पार्टिकल्स को कवर कर रही है, ना इसके वाले को कवर कर रही है, इसमें नहीं है, ये इसमें भी नहीं है, आप देख सकते हो, इसमें भी नहीं है, इसमें वाले में भी नहीं है, तो एक ही साइज के पार्टिकल्स को कवर कर रही है। तो यहाँ पे आप देखिए, सेम साइज ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ सॉइल मास हो तो वो कौन सी होती है, यूनिफॉर्म होती है। तो ये कौन सी हो जाएगी हमारी, यहाँ पे हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सॉइल हो जाएगी। अब अगर आपको पूछता है कि यूनिफॉर्म सॉइल में भी कौन सी, यूनिफॉर्म सॉइल बोल सकते हो या पोरली ग्रेडेड सॉइल बोल सकते हो, पोरली ग्रेडेड सॉइल। अब इसमें भी अगर आपको पूछता है कि ये फाइन ग्रेन्ड है या कोर्स ग्रेन्ड है, तो कैसे बताओगे, ये 75 माइक्रोन से कम है तो कौन से वाले में आएगी, ये फाइन ग्रेन्ड में आएगी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फाइन ग्रेन्ड है, फाइन ग्रेन्ड। क्यों फाइन ग्रेन्ड है, क्योंकि 75 माइक्रोन से साइज कम है। अगर ये कर्व यहाँ पे होती है, जैसे 5 वाली है, तो ये कौन सी है, 3 हो गई। अब यहाँ पे 4 के पहले मैं आपको 5 बता देता हूँ, जैसे 5 है, 5 में अगर आप देखो तो इसमें भी सेम साइज ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, कर्व ऐसे बन रही है, और ये किस में है, 75 माइक्रोन के इस साइड है, मोर वाली साइड है, तो साइज उससे ज़्यादा है। तो ये कौन सी बनेगी, ये बनेगी हमारी, है तो ये भी कौन सी है, यूनिफॉर्म सॉइल है, यूनिफॉर्म सॉइल। लेकिन या उसको पोरली ग्रेडेड सॉइल भी बोल सकते हैं, पर है कौन सी है, कोर्स ग्रेन्ड वाली है, कोर्स ग्रेन्ड। अब हम यहाँ पे बात करते हैं किस पे, जो चीज़ आपको समझानी थी मैंने, गैप ग्रेडेड। अब यहाँ पे आप देखिए, जो हमारी 4 नंबर थी, 4 नंबर पे, अब 4 नंबर पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ पे इससे ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रा करी, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, आप देख रहे हो जनरली ये क्या फ्लैटेड है पूरी, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रा कर ली, ऐसे ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, और एक पॉइंट यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया ये वाला, और यहाँ तक ये स्ट्रेट थी, जैसे एक पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। मान लीजिए ये x1 है, ये x2 है, और मैं ज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे हमारा जो परसेंटेज फाइनर था ये कितना, 0 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे आके कितना 4 था, और यहाँ पे आके 5 था, ये 5% था, परसेंटेज के फाइनर कितना था, 5% था। अगर मैं इस कर्व के लिए बात करूँ यहाँ पे, ठीक है,
तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ x1 से, यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट जो है x1 और ये क्या है x2, तो 5% पार्टिकल्स क्या है, फाइनर है। अगर मैं बोलूँ x1 से कितने परसेंट पार्टिकल फाइनर है, ठीक है, कितने परसेंट पार्टिकल्स जो हैं, परसेंटेज पार्टिकल्स फाइनर, ठीक है, आप मुझे बताइए। और अगर मैं बोलूँ x2 से कितने परसेंट जो हमारे पार्टिकल्स हैं जो फाइनर हैं, तो आप क्या बोलेंगे। यहाँ पे आपने देखा ये यहाँ से लेके यहाँ तक कर भी अगर हमारी क्या आ रही है, स्ट्रेट आ रही है, तो यहाँ पे भी 5% है। तो आप बोल सकते हो कि x1 के लिए हमारे 5% पार्टिकल्स क्या है, फाइनर हैं, ठीक है। x1 के लिए क्या है, हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, फाइनर हैं। और x2 के लिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, x2 के लिए अगर यहाँ पे बात करते हैं तो उसके लिए भी कितने फाइनर है हमारे यहाँ पे, x2 कहाँ पे है, ये रहा। x2 के लिए भी अगर देखोगे तो इसके नीचे कितने आ रहे हैं, यहाँ पे ये होता है फाइनर, इसके नीचे जो आते हैं यहाँ पे भी 5% है और यहाँ पे भी देखोगे तो 5% है। तो इसका मतलब x1 और x2 दोनों के लिए कितने परसेंट है, 5% है। इसके नीचे भी 5% है। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्टिकल्स थे वो क्या थे, बीच में से क्या थे, मिसिंग थे। अगर आप इसको, या जैसे मैंने आपको बताया, तो x1 यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी आपके 5% पार्टिकल्स ही फाइनर थे, और x2 पे जब आप पहुँच गए, यहाँ पे आके देखा आपने, तब भी 5% पार्टिकल्स ही फाइनर थे। इसका मतलब बीच में यहाँ से लेके इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक हमें बीच में और साइज के पार्टिकल्स मिले ही नहीं। अगर मिले होते तो या तो वो कम होते या ज़्यादा होते, उससे बड़े निकलते। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ, बीच में क्या देखने को मिल गया, गैप देखने को मिल गया, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ जो हमारे x1 और x2 के बीच के साइज के पार्टिकल्स थे वो क्या है, इसमें एब्सेंट है, वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिले। जब ऐसी कोई कंडीशन डेवलप होती है, कर्व ऐसी आपकी फ्लैटेड दिखे आपको, तो ऐसी इस तरीके की कंडीशन डेवलप हो, तब उसको हम क्या बोलते हैं, गैप ग्रेडेड बोलते हैं। तो 4 कौन सी हमारी हो जाएगी, गैप ग्रेडेड हो जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है। एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे जब हमने ये कर्व बनाई तो ये यहाँ पे क्या हो रही है, फ्लैटेंड हो रही है, यहाँ पे स्ट्रेट देखने को मिल रही है आपको। तो यहाँ पे 5%, मैंने बोला कि 5% परसेंटेज फाइनर हमें देखने को मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पार्ट यहाँ पे x1 यहाँ पे इस पॉइंट से नीचे और इस पॉइंट से नीचे हमें 5% पार्टिकल्स इससे फाइनर देखने को मिल रहे हैं। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में दोनों में हमें 5% ही देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब बीच के x1 और x2 के बीच के पार्टिकल्स क्या है, एब्सेंट हैं, तभी परसेंटेज फाइनल 5% देखने को मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं ये गैप ग्रेडेड है, बीच के पार्टिकल्स इसमें एब्सेंट हैं। तो आई होप अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि किस तरीके से इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इसके आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम क्या देखेंगे कि जो हमारी ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। अब आपने ना एक देख रखा होगा, आपने एक D10 के बारे में सुन रखा होगा आपने, उसके बाद में D30 के बारे में सुन रखा होगा, D60 के बारे में सुन रखा होगा। तो ये सारे क्या होते हैं, ये साइजेस होते हैं किसके, कोर्स ग्रेन के, जो हमारी सॉइल होती है उसके साइज होते हैं। तो ये सारे कैसे होते हैं, किस तरीके से हम इनको फाइंड करते हैं, क्या चीज़ें हैं, तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो अब मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तक सिर्फ मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं उनमें से जो चीज़ें आपको लर्न करनी थी, तो वो चीज़ें मैं एक बार बता देता हूँ आपको। अभी तक सिर्फ आपको क्या लर्न करना था, एक्स एक्सिस पे साइज ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, स्केल कौन सा होता है, लॉग स्केल होता है। बाई एक्सिस पे परसेंटेज फाइनर होता है, स्केल कौन सा होता है, अर्थमेटिक स्केल होता है। ये चीज़ लर्न करनी थी आपको। कर्व भी होती है, उससे हमें क्या पता चलता है, टाइप ऑफ साइल और ग्रेडेशन के बारे में पता चलता है। ग्रेडेशन से क्या पता चलता है, हमें रेंज ऑफ साइल, जो हमारे पार्टिकल्स की रेंज है वो पता चलती है, उसको हम पता कर सकते हैं। यूनिफॉर्मली साइल कौन सी होती है, जिसमें हमें सेम साइज ऑफ पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, और इसकी जो कर्व होती है वो लिमिटेड पोर्शन में होती है, आपने देख लिया वो। उसके बाद में अगर वेल ग्रेडेड की बात करें तो ऑल साइज ऑफ पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, कर्व जो होती है पूरे ग्राफ में स्प्रेड होती है। गैप ग्रेडेड की अगर बात करें तो सर्टन जो हमारा साइज ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मिसिंग होते हैं। तो यही हमारी जो चीज़ें थी आपको अभी तक याद रखनी है। अब हम आते हैं जो हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल क्या होता है कोर्स ग्रेन सॉइल में,
जो हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल होती है, तो इसमें क्या होते हैं, हमें हमें जो पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे कोर्स ग्रेन सॉइल में, जिनके साइज हमारे 75 माइक्रोन से ज़्यादा होंगे या 75 माइक्रोन होंगे, वो वाले पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। और इसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मैं बात करूं D10, उसके बाद में D30 और D60। जो साइज ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ये वाले जो साइज ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, अब इनका साइज कैसे फाइंड करते हैं ये सब हम देखेंगे। अभी आप सिर्फ ये देखिए कि ये वाले साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं, इनका सिग्निफिकेंस ज़्यादा होता है। बाकी के जितने भी पार्टिकल्स होंगे, देखो कोर्स ग्रेन में बहुत सारे साइज के पार्टिकल्स होंगे, लेकिन उसमें जो D10, D30 और D60 साइज के पार्टिकल्स होते हैं, इनका सिग्निफिकेंस ज़्यादा होता है। साइज ऑफ पार्टिकल्स हैव सिग्निफिकेंस more than other size of particle, other size of particle, अदर साइज ऑफ पार्टिकल्स। तो क्या चीज़ समझ में आई आपको? अभी तक आपको ये चीज़ समझ आई कि जो D10, D30 और हमारा 60 साइज ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो इनका हायर सिग्निफिकेंस होता है अदर साइज ऑफ पार्टिकल्स में। क्यों होता है? क्योंकि ये हमें हेल्प करते हैं किस में? ग्रेडेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल में। तो यहाँ पे बिकॉज डाल के आप लिख सकते हो, बिकॉज दे हेल्प इन, इसमें हेल्प करते हैं, हेल्प इन ग्रेडेशन। ग्रेडेशन क्या होता है? रेंज पता करने में, जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है उसकी रेंज पता करने में जो हमें प्रोसेस हेल्पफुल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेडेशन बोलते हैं। तो दे हेल्प इन ग्रेडेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल। तो क्या चीज़ समझ आई हमें यहाँ से? हमें ये चीज़ पता चली यहाँ पे कि जो हमारे कोर्स ग्रेन सॉइल है उसमें डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन उसमें से D10, D30 और D60 का ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है। क्यों ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है? क्योंकि ये हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल की ग्रेडेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो ये चीज़ हमने यहाँ से देख ली। अब हम यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो D10 होता है, D10 का यहाँ पे जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। D10 हैव more significance than D10 D30 and D60। अब मैंने एक पॉइंट और लिख दिया यहाँ पे। पहले तो मैंने बताया कि जितने भी साइज ऑफ पार्टिकल्स होंगे किसमें? कोर्स ग्रेन सॉइल में, उनमें से D10, D30 और D60 का ज़्यादा सिग्निफिकेंस होगा। अब मैंने ये बोला कि ये जो तीन साइज ऑफ पार्टिकल्स हमने सेलेक्ट करे हैं ना, जिनका सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, इन तीनों में से भी D10 का सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस होगा। तो अगर आपको कोई पूछता है कि कोर्स ग्रेन सॉइल में कौन से साइज ऑफ पार्टिकल है जिसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है, तो आप क्या बोलोगे? D10 का। जो D10 साइज ऑफ पार्टिकल्स होता है, इसका सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है किसमें? कोर्स ग्रेन सॉइल में। तो यहाँ पे मैंने लिखा है D10 हैव मोर सिग्निफिकेंस देन D30 एंड D60। तो D60 का कोर्स ग्रेन सॉइल में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो 1 बाय 1 हम इन तीनों साइज के पार्टिकल्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे, आप हेडिंग डाल लीजिए, किसको? हमारे पास कौन सा पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे D10 को। तो D10 को हम लोग क्या करने वाले हैं? यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसका मैं आपको पॉइंट्स बाय बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा X है, ठीक है, ये जो D10 है, मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे कोई एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं लाइन लगा रहा हूँ। मान लीजिए 10 की जगह पे मैं क्या कर देता हूँ? पुट कर देता हूँ यहाँ पे बाई। अब मैंने बाई पुट करा तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ बाई को, यहाँ पे इसका बाई का क्या मतलब है यही मैं बताने। बाई की जगह पे मैं 10 भी पुट कर सकता हूँ, 30 भी पुट कर सकता हूँ, 60 भी पुट कर सकता हूँ। तो इसका बेसिकली बाई का मतलब क्या है? मैं बाई का मतलब बता रहा हूँ। ये क्या बताता है हमें? बाई बेसिकली बताता है कि इस साइज से छोटे, मतलब जो हमारे छोटे कितनी परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इसको हिंदी में लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहते हैं। इस साइज से छोटे, इस साइज से
हमारे छोटे छोटे कितने परसेंट पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स हैं। अभी मैं इसकी एग्जांपल दूंगा आपको, फिर आपको समझ आएगा। बेसिकली क्या है, अगर आपको कोई पूछे कि D10 का क्या मतलब हुआ, तो D10 का मतलब क्या हुआ, 10% पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज। मतलब D10 का मतलब क्या हुआ कि 10% पार्टिकल्स क्या हैं, इस साइज से छोटे हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि D10 कितना है हमारा, D10 है हमारा 2 mm, तो हम क्या बोलेंगे, 10% पार्टिकल्स ऐसे हैं, 10% पार्टिकल्स ऐसे हैं, पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो 10% पार्टिकल्स 2 mm से क्या होंगे, छोटे होंगे या कम होंगे, कम होंगे साइज वाइज। कम यहाँ पे छोटे लिख लो, क्या होंगे, छोटे होंगे। तो क्या क्या समझाया मैंने आपको, D10 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 10% पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज। जो D10 का साइज होगा, तो D10 मैंने लेट कर लिया कितना है, एग्जांपल दी मैंने आपको, D10 मैंने बोल दिया कि 2 mm में, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10% पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो 2 mm से क्या होंगे, हमारे छोटे होंगे। तो अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि ये 10 क्या इंडिकेट करता है। अगर यहाँ पे 30 होता तो मैं क्या बोलता, 30% पार्टिकल ऐसे हैं जो 2 mm से छोटे हैं। अगर 60 होता तो मैं बोलता 60% पार्टिकल ऐसे हैं जो 2 mm से छोटे हैं। तो ये चीज़ अब आपको समझ आ गई होगी। तो 1 by 1 मैं इसके पॉइंट आपको लिखता हूँ। तो सबसे पहले ये D10 जो है, इसका अगर फर्स्ट पॉइंट बताऊँ मैं, तो इसका जो साइज होगा किस में होगा, इसका जो साइज है वो किस में होगा, D10 वो mm में होगा। D10 हमेशा mm में होगा, 2 mm होगा, 5 mm में होगा, 10 mm होगा, 1 mm होगा, 0.5 mm होगा, लेकिन साइज हमेशा इसका किस में होगा, mm में होगा। उसके बाद में इसको हम D10 को क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं इफेक्टिव डायामीटर। D10 को हम क्या बोल सकते हैं, इफेक्टिव डायामीटर बोल सकते हैं, इफेक्टिव डायामीटर। और क्या बोल सकते हैं इसको, हम लोग इसको इफेक्टिव साइज भी बोल सकते हैं, इफेक्टिव साइज, इफेक्टिव साइज। एक और नाम इसका इंपॉर्टेंट है जो आपको देखने को एग्जाम में मिल जाता है, हेजेंट साइज। अब इसको हेजेंट साइज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको जिस बंदे ने डेवलप करा था, जिसने इसका कंसेप्ट दिया था, तो उसका नाम क्या था, हिजन था, तो इसलिए इसको हिजन साइज भी बोला जाता है। तो ये इसके 3 नाम हैं। D10 को क्या बोल सकते हैं, इफेक्टिव डायमीटर भी बोल सकते हैं, इफेक्टिव साइज भी बोल सकते हैं, या हिजन साइज भी बोल सकते हैं। D10 किस में होगा, हमेशा mm में होगा। इसका मतलब क्या होता है, ये लिखिए, मतलब क्या होता है इसका, तो इसका मीनिंग क्या होता है, D10 का मतलब क्या हुआ, 10% पार्टिकल्स, जो यहाँ पे मैंने इतनी आपको हिंदी में चीज़ें बताई वही चीज़ बता रहा हूँ, 10% पार्टिकल्स फाइनर देन दिस साइज। एग्जाम्पल देखिए इसकी, ये थर्ड था ना हमारा, एग्जाम्पल बताऊं तो D10 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 mm कर लो इस बार, 3 mm। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे D10 को क्या बोलेंगे, यहाँ पे तो 10% पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन 3 mm। ये मतलब है इसका, ये चीज़ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको बता दी। फोर्थ देखेंगे अब यहाँ पे, फर्स्ट क्या था, साइज के बारे में, नाम क्या होता है ये भी बता दिया, मीनिंग क्या है इसका ये बता दिया कि D10 का मतलब 10% पार्टिकल्स फाइनर देन दिस साइज। एग्जाम्पल भी दे दिया आपको। एक चीज़ अभी जो मैंने आपको बताई थी उस पॉइंट को अब आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये वाला पॉइंट, D10 हैव मोर सिग्निफिकेंस देन D30 एंड D60। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जो हमारा D10 है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल, एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल्स।
अब एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल्स कैसे, एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल्स इन सैंपल, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको कि ये एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल्स कैसे बताता है। मान लीजिए यहाँ पे आप एज्यूम करिए एक हमारे पास क्लास है, ठीक है, उस क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं, उस क्लास में मान लीजिए 300 स्टूडेंट्स हैं, 300 स्टूडेंट्स हैं। अब उनका क्या होता है, रिजल्ट आता है। आपसे किसी ने पूछा कि बताइए जो इनका रिजल्ट आया, आपको 1 मिनट दिया कि 1 मिनट के अंदर आप बताओ कि ये रिजल्ट कैसा आया हुआ है। आपने पूरे साल क्लास में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, क्लास में आप पढ़ाते थे, लेकिन आपको 1 मिनट के अंदर बताना है कि क्लास का रिजल्ट कैसा आया है। तो आप क्या करेंगे, आपको पता होगा कि क्लास में कुछ बच्चे क्या होते हैं, एवरेज होते हैं, एवरेज बच्चे होते हैं। तो आप उन एवरेज बच्चों के पास गए, मान लीजिए जैसे वो 5 या 6 एवरेज बच्चे थे, तो आपने उनको उनको जाके नंबर पूछे। मान लीजिए यहाँ पे जो पेपर हुआ था वो कितने मार्क्स का हुआ था, 50 मार्क्स का हुआ था। तो आपने उनको नंबर पूछे, एक बच्चे ने आपको कितने नंबर बता दिए, उसने बोला कि मेरे 30 आए हैं, दूसरे ने भी आपको 31 बोला, तीसरे ने भी 30 बोला, उसके बाद में चौथे ने 29 बोला, ठीक है, 5-6 स्टूडेंट्स थे। उसके बाद बच्चे ने फिर 30 बोला, एक ने आपको 28 बोला और एक ने आपको 27 बोल दिया। तो ये जो बच्चे थे, जो एवरेज बच्चे थे, आपने इनको क्या करा, आपने सिर्फ इन्हीं बच्चों के मार्क्स को प्लस करा और डिवाइड करा जितने से 1 2 3 4 5 6 7 से। लेट करिए कि जो आपका निकल के आ गया वो यहाँ पे निकल के आ गया, आपका 30 निकल के आ गया। अब मुझे नहीं पता इसका कितना निकल के आया है, तो आप क्या बता देंगे, आप बोल दोगे कि जो क्लास का रिजल्ट है, एवरेज जो मार्क्स आपको मिले हैं क्लास में कितने मिले हैं, 30 मिले हैं। उसी तरीके से जो हमारा D10 होता है ना, ये क्या होता है, हमारे जितने भी पार्टिकल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं उनका जो एवरेज साइज होता है ना, वो क्या होता है, D10 होता है। तो आई होप अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। जैसे क्लास में कुछ एवरेज स्टूडेंट होते हैं, वैसे ही कोर्स ग्रेन सॉइल का जो एवरेज जहाँ पे होता है ना, एवरेज साइज जो होता है, ठीक है, अगर हम बात करें तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, D10 होता है। तो D10 क्या रिप्रेजेंट करता है, जो D10 निकल के आएगा, अगर मान लीजिए 2 mm निकल के आया D10, ठीक है, तो हम बोलेंगे 2 mm क्या है, जो हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल है ये, उसमें जो हमारा एवरेज साइज है ना पार्टिकल्स का, वो कितना है, 2 mm है। 2 mm क्यों है, क्योंकि ये क्या है, एवरेज साइज है। जैसे क्लास में एवरेज बच्चा है, जैसे मैंने आपको बताया, उसके मार्क्स कितने 30 आ रहे हैं। अब जो बच्चा टॉपर होगा उसके हो सकता है 50 में से 49 आए हों या 50 आउट ऑफ 50 आए हों, जो कम वाले होंगे उनके कम भी आए होंगे, लेकिन एवरेज कितना है, जो एवरेज स्टूडेंट होता है। वैसे D10 क्या होता है, हमारा एवरेज साइज होता है। तो आई होप अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए बताई यहाँ पे। नेक्स्ट कौन सा हमारा, D10 के बाद में D30 के बारे में देखते हैं। तो D30 के सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो साइज किसका होगा, इसमें भी, इसका भी जो साइज है वो किस में होगा, mm में होगा। अगर इसका साइज mm में है तो ये हमें क्या बताता है, दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूँ इसका, तो ये हमें क्या बताता है, 30% पार्टिकल्स फाइनर देन दिस साइज। क्या मतलब हुआ इसका, ये इंग्लिश में लिखा है कि 30% पार्टिकल्स जो होंगे इससे छोटे साइज के होंगे। कैसे होंगे, एग्जांपल देखो, मैंने बोल दिया D30 कितना निकल के आ गया, mm में निकल के आ रहा है, तो 5 mm निकल के आ गया। एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब आप बोलोगे 30% पार्टिकल्स हैव साइज स्मॉलर देन 5 mm। जो 30% पार्टिकल्स होंगे ना, वो ऐसे होंगे जिनका साइज क्या होगा, स्मॉलर देन होगा, किससे, 5 mm से। तो 2 पॉइंट्स यहाँ पे आपके, ये वाले जो पॉइंट्स है सेम ही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इनको क्या बोलते हैं, ये हैं क्या है, हमारे इफेक्टिव साइज हैं, या इफेक्टिव डायमीटर या हाइजन साइज जो हमारा D10 था वो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे जो D30 है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आपको क्या याद रखना है, एक तो साइज इसका भी mm में होता है, और क्या होता है, ये हमारा 30% जो पार्टिकल्स हैं इसका क्या होता है, साइज जो होता है स्मॉलर देन होता है, किससे, 5 mm से होता है। तो D30 का मतलब यहाँ पे ये है। उसके बाद में D60 की अगर मैं बात करूँ तो D60 का क्या होगा, D60 भी हमारा किस में होता है,
इसको भी हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, साइज किस में होता है इसका, साइज इसका भी mm में होता है। और मीनिंग क्या होगा इसका, 60% पार्टिकल्स, 60% पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज, फाइनर देन दिस साइज। जो हमारे 60% पार्टिकल्स होंगे वो इससे छोटे साइज के होंगे। एग्जाम्पल, मान लीजिए D60 हमारा कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया मेरा यहाँ से 6 mm निकल के आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ 60% पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन 6 mm। जो हमारे 60% पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, स्मॉलर होंगे किससे, 6 mm से। तो यहाँ से मैंने ये तीनों चीज़ें आपको बता दी हैं, D10, D30 और D60 किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अभी तो आप बता रहे हो ये 6 mm है, हम लोग इसको फाइंड कैसे करेंगे कि D10 कौन सा है, D30 कौन सा है, D60 कौन सा है। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आपको मैं लिखवा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। D10, D30 और D60 जो हमारा रहता है इस फाउंड, कहाँ से फाउंड होते हैं हमें ये, इस फाउंड फ्रॉम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। जो हमारी पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ना, वहाँ से हमें ये पता चलते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ओनली। इनको हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि D10, D30, D60, तो इसको हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, जो हमारी पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं कि हमारा D60 कितना है, D30 कितना है और D10 कितना है। तो ये चीज़ अब आपको समझ आ जाएगी कैसे फाइंड कर सकते हैं। अभी कुछ बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ये चीज़ अभी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इस तरफ क्या होता है, परसेंटेज फाइंडर होता है, और इस तरफ क्या होता है, लॉग D होता है हमारा। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, एक कर्व बना ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये कर्व हमने ड्रॉ कर ली, हमारे जो पार्टिकल के साइज थे, डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स थे उनको लेके, और उनके करस्पॉन्डिंग जो हमने परसेंटेज फाइनर फाइंड कर रखा है उनको लेके। अब कुछ बच्चे ये पूछेंगे ये साइज ऑफ पार्टिकल्स और ये परसेंटेज फाइनर कैसे फाइंड करते हैं, तो इसी के लिए हम लोगों ने पिपेट मेथड, हाइड्रोमीटर मेथड, हमारा ये सब पढ़ा था, ठीक है ना। तो वहाँ से हम लोग ये हमारा जो साइज ऑफ पार्टिकल्स या परसेंटेज फाइनर फाइंड कर लेते हैं। अभी आपका सब्जेक्टिव पेपर कैंसिल हो चुका है, तो ये चीज़ों की आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये गिवन रहेगा कि आपका साइज ऑफ पार्टिकल्स वगैरह, परसेंटेज फाइनर, ये सब गिवन रहेगा, क्योंकि अब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेगा कि आपको कोई चीज़ याद करके लिखनी है या इतना बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब आपके जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो उसमें से आपको कुछ वैल्यूज़ फाइंड करने को आएंगी। जैसे मान लो कुछ चीज़ें डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस होंगी, और जो सेकंड पेपर होगा उसमें आपको थोड़े बहुत जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वो सारे हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते चलेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या है, अभी आप सोच रहे होंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि D10 कहाँ पे है, D30 कहाँ पे है, ठीक है, D60 कहाँ पे है। तो उसके लिए हमने एक चीज़ पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा, परसेंटेज फाइंडर। तो परसेंटेज फाइंडर की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई, ये कितनी है, 0 है, ये 2 है, ये 4 है। मान लीजिए यहाँ पे कितनी है, 10 है, 10 थी, यहाँ पे कितनी थी, 30 थी, और यहाँ पे कितनी थी, 60 थी। तो इसके करस्पॉन्डिंग आप क्या करोगे, ये वाला हमारी 60 आ रही है, तो 60 के करस्पॉन्डिंग नीचे आप यहाँ पे चले जाओगे, ये आ गया मैं यहाँ पे 60 के करस्पॉन्डिंग, ये आ रही है 30 जाके कर्व पे यहाँ पे मिल रही है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये मिल रही है मेरे को यहाँ पे। उसके बाद में D10 के करस्पॉन्डिंग चलते हैं यहाँ पे, ये मिल रही है यहाँ पे, और इसके करस्पॉन्डिंग जो साइज मिल रहा है वो मिल रहा है यहाँ पे। अब ये क्या हो गया मेरा यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ तो ये हो गया मेरा D60,
ये क्या हो गया मेरा D30 और ये क्या हो गया मेरा D10 हो गया। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे हमारी कर्व से हम लोग साइज फाइंड कर लेते हैं। आई होप आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि हम लोग क्या करते हैं, जो कर्व पे हमारा डाटा प्लॉट किया होगा उसके करस्पॉन्डिंग हम 60% फाइनर पे क्या करेंगे, देखेंगे कि जो 60% फाइनर आ रहा है हमारा उसके करस्पॉन्डिंग जो साइज मिलेगा हमें वो D60 होगा, 30% के करस्पॉन्डिंग जो मिलेगा D30 होगा और जो 10% के करस्पॉन्डिंग मिलेगा D10 मिलेगा। अब यहाँ से आप देख भी सकते हो इसके नीचे हमारे पार्टिकल साइज कितने जो हैं 10 mm से, यही चीज़ मैंने लिखी थी यहाँ पे जब D10 बताया था आपको। पार्टिकल्स 10% पार्टिकल्स फाइनर देन दिस साइज, मतलब 10% पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन 3 mm। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ देखते हो तो 10% आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे अगर देखोगे ये जो है तो कितने 10% पार्टिकल्स होंगे जो क्या होंगे, इससे छोटे होंगे क्योंकि परसेंटेज फाइनर 10 है। और D60 पे जाके देखोगे तो इसके नीचे कितने होंगे, 60% पार्टिकल्स होंगे जो इससे छोटे होंगे। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो D10, D60 और D30 किससे, ओनली हम लोग इसको किससे फाइंड कर सकते हैं, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से फाइंड कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे लर्न रखना है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रखेंगे। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, उसमें अब हम क्या देखेंगे, मैंने ये चीज़ें आपको बता दी, अब हम देखेंगे जो ग्रेडेशन होता है। अभी हमने पढ़ा था कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दो चीज़ों में हेल्प करता है, एक तो टाइप ऑफ सॉइल फाइंड करने में, वो हमने देख लिया, दूसरा किस में हेल्प करता था, ग्रेडेशन में हेल्प करता था। तो अब हम ग्रेडेशन के कौन कौन से जो पैरामीटर्स होते हैं उनको हम देखेंगे कि जो ग्रेडेशन करते हैं हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल की, उसको जो एक्सप्रेस्ड करते हैं हम लोग, तो उसके जो पैरामीटर्स होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है नेक्स्ट हमारा, क्योंकि उसमें हम लोग वो पैरामीटर्स देखेंगे कौन से वाले, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU। बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि CU किसके बराबर होता है। आप सभी बच्चों को पता होगा कि D60 CU इज इक्वल टू D60/D10 को बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें अब मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में हम लोग हमारा जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व उसको हम कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद में हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल के ऊपर, जो हमारी नेक्स्ट पैरामीटर है, प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो थैंक यू गाइज़।